हेलो दोस्तों, क्लास 10th की साइंस में इस समय हम सब लोग चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारी फिजिक्स 10th की साइंस का जो फिजिक्स है उसके आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। और जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 9 से हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखी गई है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। ठीक है, जब 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखते हैं अवतल दर्पण में तो जो प्रतिबिंब होता है वो 30 सेंटीमीटर के दूर बनता है। 30 सेंटीमीटर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। हमको फोकस दूरी निकालनी है क्योंकि अब एक चीज़ यहाँ पर यह भी दिया गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक मतलब दर्पण के सामने, आभासी मतलब दर्पण के पीछे, और पीछे वाली दूरी धनात्मक, आगे वाली दूरी ऋणात्मक होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव माइनस के लिए बताता है। उल्टा भी होता है, तो इसलिए आई जो होती है प्रतिबिंब की लंबाई वो भी माइनस की होती है। ठीक, फार्मूला हम जानते हैं गोलीय दर्पण का 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू डालेंगे तो u तो हर बार माइनस रहता है, v वास्तविक होगा तो माइनस, आभासी होगा तो प्लस। उत्तल दर्पण में प्लस बनता है। अवतल दर्पण में जब आभासी होगा तब प्लस, वास्तविक के लिए माइनस ही होता है। 1/v कितना है? माइनस का 30, और प्लस का 1/u कितना है? माइनस का 20। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/30 और माइनस का 1/20, 2 तियाँ 6, 600 हो गया। 20 इक्कन 20 माइनस का, 30 इक्कन 30 भी माइनस का। सॉल्व करेंगे 30 20 50/600। 0 से 0 कैंसिल, 5 इक्कन 5, 12 पंचे 60। किसकी वैल्यू है? 1/f। 1/f किसके बराबर आया? 1 माइनस के 1/12 के। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का f बराबर 12। तो f बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। माइनस मतलब सामने ही होता है तो इसलिए दूरी माइनस की होती है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। 5 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेमी दूर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या कितनी? 60 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है इसकी? माइनस। देखो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक, तो अवतल दर्पण किसी न किसी एक गोले का ही भाग होता है, खोखले गोले का। ये ध्रुव है। केंद्र किधर आएगा? ध्रुव के बाईं ओर। वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी वक्रता त्रिज्या देखो माइनस की होती है। ठीक, अवतल दर्पण में P के बाएं हाथ माइनस, दाहिने हाथ प्लस, यानी दर्पण के सामने माइनस, दर्पण के पीछे प्लस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या माइनस। वस्तु रखी गई है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 45। 45 कहाँ पर होगा भाई? ये दूरी टोटल 60 है तो यहाँ कहीं वस्तु रखी गई होगी ऐसे। ठीक, कितने सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है? 5 सेंटीमीटर की वस्तु। कितनी दूरी पर? 45। ये दूरी कितनी है? 60। अब बताना है प्रतिबिंब कहाँ पर इसका बनेगा, स्थिति क्या है, कहाँ पर बनने वाला है। तो देख सकते हैं ये टोटल 60 है तो इसका मध्य बिंदु F यहाँ पर होगा। तो ये 30 हो जाएगा, ये दूरी 30 हो गई और ये दूरी 30। तो यहाँ पर रखी गई वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। कैसे? चलिए देखते हैं।
आर दिया गया, हम यहाँ से एफ निकालेंगे। एफ बराबर r/2 फार्मूला होता है। आर कितना है 60, 60 का आधा 30 -30 सेंटीमीटर। फार्मूला वही है 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ठीक, 1/f माइनस का 1/30 बराबर 1/v निकालना है। स्थिति बताता है और ये आकार बताता है। ठीक, प्लस 1/u कितना दिया गया है, माइनस का होने वाला है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है, तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा ये माइनस का 1/45, माइनस इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/45 माइनस 1/30 बराबर 1/v। 1/v बराबर करेंगे, नीचे गुणा 45 तेई 135 होता है, एक जीरो था जीरो, 30 × 30 प्लस का बीच में माइनस माइनस 45 × 45, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15/135 यानी 1350, 15 × 15 15 9 135, यानी 1/v बराबर कितना हो गया माइनस का 1/90। गुणा कराएंगे तो -v बराबर 90, तो v बराबर कितना नहीं हो जाएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर। माइनस का 90 मतलब 60 के उस पार। ठीक, v पता चल गया। हमको और क्या निकालना है, i निकालना है। तो एक फार्मूला बताया गया था m बराबर, यहाँ से i यही है फार्मूला i के लिए, I/O बराबर माइनस का v/u। ये दिया नहीं गया तो इसको हटा देंगे। i हमको निकालना है, o दिया गया है। वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस होती है, सीधी रखी जाती वस्तु ना। माइनस का v कितना आया है -90, u कितना है माइनस का 45, माइनस माइनस कैंसिल, 45 × 45 45 दूना 90, तो I/5 बराबर कितना हो गया -2। इसका गुणा इधर कराएंगे तो I बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। और माइनस का है मतलब उल्टा, नीचे वाली लंबाई नीचे है ना। ठीक, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, सीधी सी बात। अगर v माइनस का आया तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। यहाँ माइनस ये बताता है I प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, तो प्रकृति कैसी है, पहला प्रकृति बतानी है। तो प्रकृति कैसी होने वाली है वो चीज़ देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। वास्तविक, वास्तविक क्यों है, v माइनस है सामने है ना, और वास्तविक हमेशा क्या होता है उल्टा, क्योंकि I भी माइनस का है। ठीक, स्थिति क्या है, कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के सामने कितनी दूरी पर 90 सेमी, दर्पण के सामने 90 सेमी की दूरी पर इसकी पोजीशन ही यहाँ पर आएगा। और आकार कितना है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार क्या है 10 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, जो 5 सेंटीमीटर रखी गई है वस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। इसकी एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति मतलब v। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी क्या होगा प्लस हमेशा। उत्तल दर्पण में सभी दूरियां प्लस होती है, केवल u माइनस का होता है, बाकी सब की सब प्लस होती है। ठीक है ना, v निकालना है तो वही फार्मूला 1/f = 1/v प्लस 1/u। हल करेंगे 1/f कितना दिया गया है 15 बराबर 1/v निकालना है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/u 20, ये माइनस इधर आएगा प्लस 1/20 प्लस का हो गया, 1/15 पहले से ही प्लस का वाला था। हल करेंगे, नीचे गुणा करेंगे 15 दूना 30, एक जीरो था जीरो, 15 × 15 बीच में प्लस है प्लस, 20 × 20 और बराबर में कितना हो गया 1/v। जोड़ेंगे ऊपर 1/v कितना हो गया 20 15 35 और बटे में 300। जो कैंसिल करेंगे, सबसे पहले कैंसिल अभी नहीं कर रहे हैं,
पलट देंगे, v ऊपर 1 नीचे, तो v/1 यानी कि v 300 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे। 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 छक्का 30, 1 0। अब 60 को 7 से भाग करा दीजिए, 60 अंदर 7 बाहर, 7 56, कितना बचा 4, दशमलव लगाएंगे 0, 7 बची 35, कितना बचा 5, दशमलव लगा 0, 7 सता 49। v कितना आ जाएगा, लगभग 8.57 सेंटीमीटर। ठीक, स्थिति कहाँ पर है, v प्लस का है, v प्लस का है मतलब पीछे, दर्पण के पीछे प्लस, दर्पण के सामने माइनस। माइनस होगा तो वास्तविक, प्लस होगा तो आभासी। दर्पण के पीछे, उत्तल दर्पण में वैसे दर्पण के पीछे ही सभी प्रतिबिंब बनते हैं। कितनी दूरी पर, 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हो गई स्थिति। ठीक, आंसर हो जाएगा यही। अब क्वेश्चन नंबर 12, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। एक उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी हमेशा उत्तल दर्पण की प्लस होती है। ठीक, वस्तु की दूरी यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए, स्थिति बतानी है वस्तु की, कि प्रतिबिंब वस्तु का आधा हो जाए। प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, आई से, वस्तु की लंबाई को ओ से और बटे में 2। फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला, क्यों, I/O बराबर माइनस का V/U। m दिया नहीं गया है तो इसको हटा दीजिए। I का मान कितना है, O/2, और 2 O पहले से ही नीचे एक था, एक O पहले से ही O/2 यहाँ पर रख दिया। I का मान O/2 और पहले से ही O पहले से ही था एक, तो रख दिया, बराबर माइनस का V/U। ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 तो हो जाएगा 1/2। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, U बराबर इधर जाएगा माइनस का 2V। हम यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक, V की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का U/2। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इरेज किए दे रहे हैं। वन बाई एफ इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। 1/F कितना है, 10, 1/V कितना है, माइनस का U/2 प्लस का 1/U हमको निकालना है। तो V पता नहीं था, V का मान हमने U के टर्म में लाया क्योंकि U हमको निकालना है, V तो निकालना नहीं है। अगर V निकालना होता तो फिर U का मान हम V के रूप में लाते। अब हम V का मान U के रूप में लाएं तो U वाला बचा है, बाकी और सब हट गए हैं। ठीक, चलिए अब 2 ऊपर चला जाएगा बाई माइनस का U, माइनस का चिन्ह भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। 1/10, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, U ऊपर माइनस का 2 और प्लस का 1 बराबर 1/10। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, -2 + 1 माइनस का 1 गुणा 10 और U। तो U बराबर क्या हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वस्तु को रखेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि दर्पण के पीछे सामने रखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण ऐसे होता है। फोकस दूरी यहाँ से, वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 10। ठीक, तब इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई का आधा बनेगा। ये हो गया 12 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण में से 25 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। कितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं। तब प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु का आधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु का आधा बनता है। प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं I से
वस्तु की लंबाई को ओ से बटे में कितना 2। और क्योंकि u का मान हर एक दर्पण में माइनस होता है कि सामने वस्तु रखते हैं तभी दिखाई देगा प्रतिबिंब शीशे में, शीशे के पीछे तो खड़े नहीं होंगे, सामने खड़े होंगे, तो सामने दूरी माइनस, फोकस दूरी निकालनी 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे जो इससे भी हम 12 नंबर लगाए थे कि I/O जो होता है वो माइनस का V/U के बराबर होता है जो कि m होता है। हल करेंगे यहाँ से तो I का मान कितना है O/2 और नीचे O पहले से ही 1 था बराबर माइनस का V/U कितना है माइनस का 25, माइनस माइनस कैंसिल, O से O कैंसिल, 25 ऊपर चला जाएगा तो V बराबर कितना हो गया 25/2 सेंटीमीटर। यहीं पर रखेंगे 1/f हमको निकालना है प्लस 1/u का मान कितना है 25/2 प्लस 1/u का मान, ये प्लस का आया है v, उत्तल दर्पण में v हमेशा प्लस का होता है और u हमेशा माइनस, u ही माइनस होता है उत्तल दर्पण में, बाकी सभी प्लस होते हैं, बस ये याद रखिए। और अवतल दर्पण में सब माइनस, केवल आभासी वाले केस में बदलता है, वास्तविक वाले में सभी दूरियां माइनस होती हैं। u का मान कितना है माइनस का 25, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/25 प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/25। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 25, 2 माइनस 1 ऊपर, हल करेंगे तो 1 बटा कितना हो गया नीचे 25, किसकी वैल्यू है 1/f की वैल्यू, ठीक। 1/f कितना आया 1/25, हल करेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख बनाइए। तो एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वस्तु के रूप में लिया गया है मोमबत्ती, मोमबत्ती को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है उत्तल दर्पण के सामने, तब उसका प्रतिबिंब जो होता है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में v माइनस क्या प्लस का ही होता है हमेशा, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है माइनस। फोकस दूरी निकालनी, किरण आरेख भी खींचना है, तो 1/f इजिक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u का फार्मूला लगाएंगे। 1/v कितना है 10, u कितना है प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/40, हल करेंगे तो 40 दहा में 400, 40 एकन 40, बीच में माइनस 10 एकन 10, हल करेंगे तो ऊपर कितना आया 30 और नीचे कितना आया 400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/f का मान है, पलट देंगे तो f बराबर कितना f/1 पलट देंगे, ठीक, तो ये भी पलट जाएगा 40 ऊपर और 3 नीचे, तो ये लगभग कितना आएगा 13×3 = 39, लगभग 13.33 आएगा। तो फोकस दूरी 13.33 सेंटीमीटर होगी, और वो भी कैसी पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण में सब प्लस, केवल u माइनस। किरण आरेख कैसे आएगा, ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ठीक। ये फोकस है बीच में, मध्य बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरण, कहाँ से होकर के जाती है फोकस से, लेकिन पीछे जाएगी नहीं, ये जाएगी सामने, क्योंकि शीशा है, ये शीशा के पीछे जाएगी नहीं, सामने जाएगी, बस पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पर मिलेगी। पहले हम फोकस की ओर ले जाएंगे क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हम ध्रुव पर आपतित कर रहे हैं, तो जितने अंश के कोण पर ये आई है उतने अंश के कोण से ये चली जाएगी, ठीक, कोण सेम रहता है। अब ये वाली आगे चली गई और ये वाली ऊपर चली गई, ये दोनों परावर्तित किरण है, ये दोनों मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे बल खींचेंगे, तो ये यहाँ पर काट रही, जहाँ पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये प्रतिबिंब है, ठीक। और ये क्या है वस्तु, कितनी दूरी पर रखी गई है 40 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी हम निकाल ही लिए हैं, और ये प्रतिबिंब है तो v की दूरी, ये स्मॉल f है फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी वक्रता त्रिज्या आ रही है। ये बन गया इसका चित्र, किरण आरेख, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आप चाहे रख दीजिए चाहे ऐसे ही बना दीजिए, ठीक।
तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी यहीं पर समाप्त होता है। बस यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।